बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल हम आपके लिए लेके आए हैं। कहने के तो ये GS 150 था, लेकिन अब चेंज हो चुका है। अब क्या चेंज हो चुका है, क्या चेंजिंग आई है और हमने इसके साथ क्या क्या किया है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन वापस आएँ, अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी किस्म की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अक्सर लोग कहते हैं यार नोटिफिकेशन ही नहीं आते, हम क्या करें? तो वो बेल आइकन आपको दबाना पड़ेगा, फिर नोटिफिकेशन आएंगे। नोटिफिकेशन ऑल पे कर देंगे, सारी अपडेट्स इंशाल्लाह आएंगी। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब जी। ये है हमारा सुजुकी GS 150। अब इसके बारे में मैं क्या बात करूं? सबसे पहले एक छोटी सी बात कर देता हूं। वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट रिलायबल मोटरसाइकिल है इस वक्त, कम्यूटिंग के लिए भी, लॉन्ग रूट्स के लिए भी। ठीक है, अक्सर लोग पूछते हैं हम कौन सा बाइक लें, तो मैं वही मशवरा देता हूं जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। मैं यही यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसी का मशवरा देता हूँ। इंजन इसका वन ऑफ द बेस्ट पायदार इंजन है। अब इसमें बेसिकली 3 वेरियंट्स आते हैं 150cc में सुजुकी के। एक तो सादा वेरिएंट आता है GS 150, ठीक है। एक आता था स्पेशल एडिशन SE 150 SE, वो ख़त्म कर दिया गया 1 जुलाई से, 16 जुलाई से आई गेस। और फिर एक आता है GR 150। GR हो जाता है बहुत ज़्यादा महंगा, ठीक है। वो मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड इट, क्योंकि वो 150cc इंजन है, तो वो कीमत उस हिसाब से बहुत ज़्यादा उसकी है। वो जैपनीज़ वेरिएंट है, मतलब अच्छी चीज़ है। वो है CPU यूनिट, इस वजह से महंगा भी है और चीज़ भी बहुत पायदार और स्मूथ है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल की। अच्छा, स्पेशल एडिशन चूँकि डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो इस तरह के काफ़ी सारे तरीके हैं कि आप इसे ही मॉडिफाई करके स्पेशल एडिशन बना देते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल एडिशन SE नहीं है, ये सादा, ये अब बन गया SE अल्ट्रा। हमने इसे अल्ट्रा बना दिया। अल्ट्रा कैसे बना दिया? कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन की हैं जो स्पेशल एडिशन में भी नहीं होती, ठीक है। छोटी मोटी बातों से शुरू करते हैं। पहले तो हमने इसके ऊपर ये लगा दिया, हीट रैप लगा दिया, ताकि बच्चा कोई हाथ लगाता है तो जले ना, ठीक है। तो हीट रैप हो गई एक, ये खूबसूरती में भी थोड़ा सा इजाफा कर देता है, लुक चेंज हो जाती है। फिर दूसरा, हमने इसकी असम्बलीज चेंज कर दी, ठीक है। ये तकरीबन 4,500 रुपये की असम्बलीज़ हैं। ये भी नॉर्मल नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है, इसकी अपनी नहीं है। फिर अब सबसे मज़े की चीज़ जो आप देख रहे हैं, यहाँ फ्रंट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैकर मिलेगा 90-90-18 का, पैंथर का, ठीक है। ये टायर हमने चेंज किया, अभी आज ही लगाया है इसे, तभी आपको नया नया लग रहा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टायर और इसकी स्टेबिलिटी बहुत टॉप नॉच है, ठीक है। और ये टायर इस वजह से भी रिकमेंडेशन करूँगा मैं इसकी, कि जब आप ब्रेक लगाते हैं, चाहे वो ड्रम ब्रेक है या डिस्क ब्रेक है, ये बाइक ये जो टायर है ये आपको स्किट नहीं करता, ठीक है। रोड पे जम जाता है। YBR में अगर आप देखें तो वो मेरे साथ हुआ था हादसा, बहुत ज़्यादा स्पीड में हमने ब्रेक लगाई थी इमरजेंसी में, तो आई थॉट के बस एंड है भाई, काम ख़त्म हो गया, ट्रक था आगे। लेकिन वो राइट देयर एंड देन वहीं पे स्टॉप हो गया और कोई स्किट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। YBR में आपको पता है फ्रंट पे डिस्क होती है। सो इवन देन लोगों का एक मिथ है कि डिस्क जो होती है वो स्लिप हो जाता है आदमी, ऐसा कोई सीन नहीं है, बचत हो गई थी। तो वही टायर हमने इस पर लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको डिस्क ब्रेक भी मिल रही है, अलॉय व्हील्स भी मिल रहे हैं। ये अलॉय व्हील्स मुकम्मल सेट है, ठीक है। पिछले टायर को भी मैं आपको दिखाता हूँ व्हील में कि पिछला अलॉय व्हील कैसा है। बहरहाल ये पहले आप स्टाइल चेक करें और बताएं आपको कैसा लगा। डिस्क ब्रेक इसके साथ आती है, ठीक है। और कैलिपर्स वगैरह ऊपर आप देखें तो आपको लीवर इसका अलग से साथ ही मिलता है, मुकम्मल सेट है ये। उसमें ऑयल रिजर्वायर जो आपको ज़रूरत पड़ता है फ्रंट डिस्क के लिए, वो सारा कुछ आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। इसे लगाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए एक ट्रिक होती है। अगर आप बिल्कुल जेन्युइन काम करते हैं ना, जेन्युइन काम में इतने के अलॉय व्हील्स नहीं है जितना ख़र्चा हो जाएगा आपका, तो उसका हमने जुगाड़ किया। अगर जुगाड़ ना करते तो ये सारा डिलक्स का पड़ता, ठीक है। 14-15 हज़ार रुपये के ये आपके आ जाते शॉक्स वगैरह, फिर उसके साथ ये बासानी लग जाता। लेकिन हमने क्या किया, वो 14-15 हज़ार रुपये बचा के ओरिजिनल के साथ ही लगा दिया। कैसे लगाया? यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हैं, एक अदद मोटी सी सॉलिड सी हमने पट्टी लगा दी। ये स्टील की पट्टी है, ठीक है, और बहुत सॉलिड है। इसके साथ हमने अटैच कर दिया 2 काबले लगा के फ्रंट डिस्क को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वरना ये लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको पूरा आगे से शॉक सिस्टम ही किसी दूसरे बाइक का लगाना पड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए अब इस पट्टी पे हमारा 2500 रुपये ख़र्चा हुआ,
ठीक है। अब एलॉय व्हील्स की अगर बात करूं तो ये 35,000 रुपये का जोड़ा है, ठीक है। 35,000 रुपये का कैसे है, ये पहले जब आते थे जो सादे वाले थे, मतलब थे तो वो भी डिस्क ब्रेक वगैरह के साथ, वो भी अब 30-32 के हो गए, लेकिन उसमें ये था कि वो 18-18 का साइज़ था। लेकिन यहाँ पे फ्रंट पे आपको 18 का एलॉय व्हील मिल रहा है। और पीछे अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे कि पीछे सीन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। पीछे हमें मिला 16 का रिम, ठीक है। अगला 18 का, पिछला 16 का। अब 16 का रिम था तो हमने टायर भी इसके साथ बड़ा लगा दिया। हमने इस पे 120/90 16 का टायर लगा दिया टिम्सन का, ठीक है। और ये बहुत ही कोई माचो किस्म की लुक आपको देता है। बैक से अगर आप देखें थोड़ा दूर से, अब भरा भरा हुआ बाइक लगता है। और ज़रा सा साइड पे होके देखें तो आपको लगता है कि कोई ये GS हो ही नहीं सकता। टायर साइज़ अगर आप देखें इसका, हालांकि 16 का रिम है, लेकिन वो विथ इतनी ज़्यादा है इसकी कि आपको चलाने में तो मज़ा आता ही है, देखने वालों को भी मज़ा आता है। रोक रोक के पूछते हैं भाई ये कौन सा बाइक का, मतलब कौन सा टायर आपने लगाया हुआ है इसके साथ। चौड़ा टायर लगाने की ख्वाहिश भी आपकी पूरी हो जाती है। अब ये टायर कितने का आया, ये टायर आया 10,500 रुपये का, ठीक है। 10,500 का टायर आ गया, 35,000 रुपये के तकरीबन रिम आ गए, ठीक है। कितने हो गए, 45,500। 2500 आ गया आपकी पट्टी का, 48,000 बन गया टोटल, ठीक है। 48,000 आपका ये हो गया। ये सिर्फ टायर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4,500 रुपये का फ्रंट टायर आ गया। 52,500 रुपये का खर्चा हो गया। अब आप सोचेंगे यार तू पागल है, 52,500 रुपये का खर्चा तुमने कर दिया बाइक के ऊपर, करने वाली बात है ये। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। जो लोग स्पेशल एडिशन लेना चाहते हैं, ये बड़ी समझने वाली बात है, गौर से सुनिएगा। ये बाइक मैंने लिया था तकरीबन 1,63,000 रुपये का, 1,64 का, ठीक है। 19 मॉडल है, बहुत कम चला हुआ फिट बाइक था, ठीक है। अब 52,000 ऐड कर दें उसमें तो ये 2,15,000 रुपये मजदूरी वगैरह डाल के तकरीबन 2,15,000 रुपये में पड़ गया। 2,15,000 रुपये। अब आप ब्रांड न्यू एसी लेंगे, एसी पे 30 से 35,000 रुपया ऑन चल रहा है, क्योंकि कंपनी ने तो बंद कर दिया। अब वो कंपनी जिन शोरूम्स के पास है वो ब्लैक में सेल कर रहे हैं या ऑन पे सेल कर रहे हैं, तो उसकी कीमत के अलावा 30-35,000 रुपया ऊपर आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये आप 1.5 लाख रुपए का बाइक लेके 50,000 रुपये लगाएं तो फिर भी आपको सस्ते में एसी से बेहतरीन ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो पुराना मॉडल है, अच्छा नया मॉडल लेने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। स्पेशल एडिशन, अब मैंने भी तो 19 मॉडल लिया, 3-4 साल पुराना मॉडल लिया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार आप ख़रीद रहे हैं, ठीक है। हर साल वही चीज़ दोबारा पे करके और अब ज़्यादा पैसे पे करके नया मॉडल ख़रीदते हैं। 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अभी 23 मॉडल भी आएगा तो वो भी देखिएगा, टका फ़र्क नहीं है किसी में। क्वालिटी डाउन हुई है, चेंज कोई नहीं आई। तो हम पागल हैं, हम बार बार वही चीज़ ख़रीदें, एक ही चीज़ को बार बार ख़रीद रहे हैं, ऐसा ना हो। उसमें यह है कि 17 मॉडल, 18 मॉडल, 19 मॉडल अच्छी कंडीशन में ले लें आप, तो ये 50-55 हज़ार रुपये का ख़र्चा करके स्पेशल एडिशन बना लें इसे, ठीक है। 2 लाख के बजट के अंदर आपका बाइक रेडी। और बाइक भी चेक करें माशाल्लाह। अब देखें ना, 2 लाख के अंदर आपको क्या चीज़ मिल रही है। अगर आप ये बाइक लेते हैं 2,15,20,000 रुपये में, आपको ब्रांड न्यू बाइक की लुक मिल रही है। टायर भी दोनों ब्रांड न्यू लग गए, ठीक है। रिम्स भी ब्रांड न्यू लग गए, ठीक हो गया। और एक लुक ही अजीब खूबसूरत किस्म की बाइक की बन गई। तो वो लुक जो आप चाहते हैं इस बाइक से, वो आपको आसानी मिल जाती है। तो मेरे नज़दीक तो ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं है जो मैंने किया इसके साथ। आप लोग अगर ये बेवकूफ़ी करना चाहते हैं मेरी तरह, जो कि बेवकूफ़ी नहीं है, समझदारी है, लेकिन आप इससे समझदारी कर लें या बेवकूफ़ी कर लें, मेरे जैसा ही जहन है आपका, और आपको ये रिम्स चाहिए तो 35,000 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। गैलेक्सी ऑटोज़ का नंबर स्क्रीन पे मौजूद होगा, कॉल या व्हाट्सएप करके ऑल ओवर पाकिस्तान आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब टायर्स जो हैं वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये मैं ख़ुद तो सेल नहीं करता टायर्स वगैरह, तो मैंने ख़ुद मंगवाए हैं और यही रेट हैं। तो अगर आप हमसे ही मंगवाना चाहते हैं, हम आपको वो टायर भी मंगवा देंगे, उसमें कोई इशू भी नहीं है। जैसे हमने ऑर्डर किया, आपको ये फ़िट करवा के टायर, लेकिन फ़िट नहीं करवा के भेजेंगे, क्योंकि हवा वगैरह भर के तो वो आपको जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाता है इनका, अलग अलग ही भेज देंगे, आप खुद ही हवा भरवा लीजिएगा। बाकी इसमें टेंशन की बात कोई भी नहीं है, आपने सिर्फ इस पट्टी का ध्यान करना है,
ठीक है। आपका मैकेनिक हो सकता है आपको कहे कि डिलक्स के लगा लो या एसी के शॉक्स लगा लो, तो वो 27-28 हज़ार रुपये के शॉक्स हैं खाली, तो वो ना लगवाइएगा। ये जस्ट पट्टी लगानी है आपने। ये बार बार आपको क्लोज़अप में इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये असल गेम है, इसके बगैर नहीं लगेगी। और इसमें एक और चीज़ अभी हमने करवानी है जो रह गई है, वो इसके मीटर की दोनों तारें वो लगी नहीं है इसके साथ, लेकिन वीडियो बनाने की जल्दी थी, हम अभी ले आए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी जब लग जाएंगी तो वो भी अपडेट हम कर देंगे। अभी मीटर्स इसके काम नहीं कर रहे। बाकी बाइक इज़ ऑल राइट, अल्हम्दुलिल्लाह कल से चला रहे हैं हम इसे, और कोई ऐसी शिकायत मुझे नहीं लगी कि मैं आपको बता सकूं कि कोई फ्लॉ है इसका या कोई डाउन साइड है ये इतने भारी। हाँ, एक और मज़े की बात, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत भारी हो गया, अब पेट्रोल की वाट लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये अभी भी आप यही समझ लें स्पेशल एडिशन जैसी ही आपको ये देगा। हाँ, थोड़ा सा कम, मतलब कितना कम होगा, आप ये समझ लेंगे 200 रुपये। आप फ्यूल टैंक आप अपना फुल करवाएंगे तो 200 रुपये का फ़र्क पड़ेगा तकरीबन, के ज़्यादा खाएगा 200 रुपये, वो भी फुल टैंक पे, ठीक है। तो अदरवाइज़ इतना बड़ा इशू नहीं है। ये स्टाइल चाहिए तो कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। आपको सेफ्टी चाहिए, डिस्क ब्रेक चाहिए, आपको ये शशका चाहिए, खूबसूरती चाहिए बाइक में, तो ये कंप्रोमाइज़ 100-200 रुपये का इट डज़न्ट रियली मैटर। और एक और चीज़, ये टायर लगाने के बाद आप भगा तो सकते नहीं है बाइक, रेस तो करनी नहीं है आपने, तो आपको पता है आपने अपना चिल करके लॉन्ग रूट्स पे जाना है या वो जो भी करना है आपने, तो 100 आराम सुकून से 100 पे ये जाता है बाइक अभी भी, ठीक है। मैं वैसे भी नहीं भगाता बाइक को, लेकिन 100 तक एक वो होती है ना जहन में कि यार 100 तक तो टच करना ही चाहिए, तो वो 100 तक आपका आराम से टच कर लेगा। चलिए जी, इनफ साइड चलते हैं इसकी टेस्ट राइड में, फिर आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। टेस्ट राइड में मैं आपको बताता हूँ कि चला के ये कैसा लगता है। सो लेट्स गो एंड चेक आउट द टेस्ट राइड। सो गाइज, हम टेस्ट राइड पे निकल आए हैं। फर्स्ट राइट ऑफ द बैट जो बात है वो ये है कि अब टायर साइजेस चूँकि बड़े हो चुके हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ये है कि अब बाइक ज़्यादा आपको स्टेबल लगता है कंपैरेटिवली जो स्टॉक साइज़ आता है उससे बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये। और वो कल हम जब ले के आ रहे थे बाइक, सारा काम करवाने के बाद हुज़ैफ़ा चला रहे थे और असद ने चलाया था बाइक, तो वो ये बात कर रहे थे कि ये तो गिरता ही नहीं है बाइक सर, खुद ही चल रहा है। तो खुद ही चलने से मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है ये। अभी आप देख रहे हैं कि मीटर की तार नहीं लगी हुई, वो अभी हमने अभी भी एडजस्ट करनी है, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसका। थोड़ी सी लंबी करके दूसरी साइड पे आई हुई है तार जहाँ लगनी है, तो वो भी इंशाल्लाह करके मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस के बाद, मतलब जब ये हो जाएगा काम तो फिर काम करने लग जाएगी, वो मैं इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा आपको। बहरहाल चलने में तो फिट फार है, ठीक है। एक और आपको एस्टॉनिशिंग किस्म की चीज़ इसकी लगेगी, वो इसकी फ्रंट ब्रेक है। और ये फ्रंट ब्रेक जो है YBR, और YBR से ज़्यादा मैं कंपेयर नहीं करूँगा इसे, हम स्पेशल एडिशन से ही कंपेयर करेंगे। तो GS स्पेशल एडिशन जो है SE 150, उससे बहुत ज़्यादा आपको ये एक बाएतमाद किस्म की ब्रेक मिलती है इसकी, ठीक है। ये देखिए परफेक्ट, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा रिलायबल है। ब्रेक्स मेन चीज़ होती हैं बाइक में, और स्पेशली इस बाइक में जो इस किस्म का बाइक हो, जो मॉडिफाइड हो और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से बनाया हुआ हो, तो उसमें ये चीज़ें तो बेस्ट होती हैं अगर सही काम कर रही हों। वो स्टॉक से भी अच्छी काम करती हैं और इसमें कर रही हैं। हैंडलिंग में आगे हमने 90-90-18 का टायर लगाया हुआ है, ठीक है। तो एज सच पहले मैंने इसमें लगाया हुआ था 100-90-18 का, तो उसमें यह कि मोड़ते वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, कंधों से ज़ोर लगता था, ठीक है। नॉर्मल जिस तरह बाइक मोड़ता है वैसे नहीं मोड़ रहा था। तो अब ये है कि अब इसमें 90-90-18 का टायर लगा हुआ है। नया हमने पैंथर का ट्रैकर लगाया है इसमें, तो परफॉर्मेंस फ़िलहाल गुड है। ये आगे चल के पता चलेगा, थोड़ा सा चल जाए तो फिर कैसा ये साबित होता है। लेकिन जो मेन कंसर्न होता है वो ये है कि मोड़ने में कैसा है। तो कोई थकावट नहीं हो रही, बिल्कुल भी बिल्कुल फिट जा रहा है। अब ये देखें, पिछला टायर जो है वो तो बहुत ही चौड़ा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और फुटप्रिंट जो है ना उसका वो बहुत ज़्यादा, रोड से कनेक्शन इसका ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही स्टेबल है बाइक।
ये एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी इसमें। सो अगर मैं नंबर दूँ इतने ख़र्चे करने के बाद मॉडिफिकेशन को कि कितने नंबर दूंगा मैं इसे, तो मैं इसे अच्छा इसमें नंबर देने से पहले एक और बात मैं करता चलूँ कि ये करने वाले तक भी होता है कि अगला काम कैसे करता है। तो काम करने वाले को मैं दूंगा है तो मेरे दोस्त ने सदाम भाई ने किया है 8 दूंगा 10 में से। वो 2 नंबर भी इस वजह से कट रहे हैं उनके कि वो ही इज़ अ बिज़ी गाय, और ये भी उनके बड़ापन है उनका कि उन्होंने टाइम निकाला और करके दिया। अब आप सोच रहे होंगे मैकेनिक का तो काम यही है, लेकिन वो जस्ट मैकेनिक नहीं है, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, और उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया मुझे इसका जो भी काम किया उन्होंने। 2 दिन बाइक खड़ा रहा है लेकिन नॉट अ सिंगल रुपी ही हैज़ चार्ज्ड, विच इज़ सो नाइस ऑफ हिम। तो उल्टा माजरत भी कर रहे थे, यार ये जो तुम्हारा खर्चा हुआ है तो माजरत मैंने कहा अरे जी ये तो नहीं था, आपने थोड़ी चार्ज किया है। बहरहाल उसके बाद अब 2 नंबर क्यों काट रहे हैं? 2 नंबर इस वजह से काट रहे हैं कि एक ज़ाहिर मैंने काम करवाया तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ काम करे, तो वो जब बाद में ही करना है तो अभी क्यों नहीं करना, वो जी बाद में आ जाओ, फिर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती बंदे को। तो ये भी आज ही हो जाता तो पूरे 10 में से 10 नंबर हो जाते हैं। एनीवेज चीज़ें सारी परफेक्टली काम कर रही हैं, जैसा चाहा था वैसा ही बन गया, एंड नो शिकायत एट ऑल। ठीक है, पार्ट्स के हवाले से कितने नंबर दूंगा? 100 में से 100 नंबर दूंगा, क्योंकि बात वही है कि जैसा मैंने चाहा था वैसे ही बन गया। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इसी किस्म के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो कोई अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।